कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ। बोलो नारायण जी की जय। जय जय भगवान की जय। अति प्रसन्न हुआ है क्योंकि सज्जनों के वचन सद्य गंगा जल के संदेश पापों को नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों को स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा की को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पूरे फल को उसको निमित्त अर्पण कर दो। तब बेटुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, तो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम धुर्य, शशि, बुध, तार, ज्योति, मान थे। इन 5 ने गृहस्थ सम धारण किया तथा निर्मोह, जीत, माय, ध्यान निष्ठ और गुणांतरा यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता तो उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुम्हारे मध्याह्न के समय भूख प्यास से उनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सार्थक है, सफल हुआ मुझे पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैसे इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगीत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने ध्यान को स्थान को चला। इस प्रकार वैश्य को पुत्र
वैकुंठ दल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक को यातना से छुड़ावाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है सुनता है वह हजारों गौ दान का फल प्राप्त करता है। बोलो माघ महात्म की जय जय। वट वृक्ष भगवान मधुसूदन भगवान की जय जय। प्रयागराज की जय जय। संगम के धारा की जय। प्रयागराज हो ले लू चल के। हाँ जाए के भाई सखी। कहिया पूर्णवासी ले जाता लोग। अच्छा माँ के पूर्णिमा के 12 तारीख के पर। जय शिव ओमकारा ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। मैं जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता। बार भी जो नर तेरी शरण गति आता। हो मैया शरण गति आता। जम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। जय गंगे माता। आरती मातु तुम्हारी जो नर नित गाता। मैं जो जन नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। गंगे महारानी तानी की जय जय। जय माँ गंगा। हर हर गंगा। हर हर गंगा। जय माँ गंगा। जय जय बक्सर धाम की जय। विश्वामित्र मुनि नगरी की जय। माँ गंगा की जय।